Okay, so we will start. I will start with word of prayer, and I would Oh, request. wait, just before starting, I would like to ask all the group leaders, सभी group leaders, आप देख लीजिए आपके group के members ने सबने join कर लिए? ग्रुप लीडर्स जल्दी से चेक कर लें आपके ग्रुप में सभी ने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज जल्दी से बता दीजिए। आपका अगर इंटरनेट ठीक है, अगर आप वीडियो ऑन रखना चाहते हैं आप अपनी वीडियो ऑन रख सकते हैं। अच्छा है, सब वीडियो ऑन रखें, दिख भी जाता है ऐसे। Okay, then we can start. Ritu Didi, we will start. Okay. निधि आप प्रार्थना कर दो। ठीक है। ओके, लेट्स प्रे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हमें अवसर दिया ताकि हम एक साथ जुड़ सके परमेश्वर। और प्रभु, बेशक हम अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कोनों में प्रभु, इस दुनिया के अलग अलग कोनों से जुड़े हैं प्रभु, लेकिन हमारा हार्ट एक है पिता परमेश्वर, हमारा हृदय एक है प्रभु, कि हम आपके राज्य को बढ़ाएं और किस तरीके से आपके बच्चों में प्रभु इम्प्लांट करें प्रभु जी, होने पाए परमेश्वर, हम उस दर्शन को कैच करने पाए और प्रभु हम जो आपका हृदय वो हमारा हृदय बनने पाए प्रभु। इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान प्रभु हम सबके विजन्स को बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। हमारी प्रभु जो वो बंद एरियाज प्रभु जहां हम अभी नहीं देख पा रहे हैं, जहां डार्कनेस है प्रभु, वो भी खुलने पाए, प्रकाशित होने पाए, ताकि हम देख पाए प्रभु जी जो आप हमें दिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम जैसिका को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपकी बेटी जो कुछ भी हमें सिखाए प्रभु, वो आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी, पूरे प्रभु आत्मा के द्वारा लेड हो पिता परमेश्वर। और प्रभु आप हमें उनके स्पिरिट के साथ प्रभु, आपके स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने के लिए मदद और सहायता करना। कोई भी व्यक्ति प्रभु अपने ध्यान को भटकाने ना पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. It's good to be with Yes. all of you. Go ahead. Yeah. So Jessica, we welcome you once again. We are so privileged to once again with us, and we are glad that you made time for us. And I believe, like previous classes, this class will be a very helpful tool for us for Sunday schools. To you and Nidhi will be waiting for you. All right, sounds great. Thank you. I'm honored to be here. This is awesome. Today, I wanted to make sure that we have time to answer questions because we talked a lot about how to pray and connect with Jesus, and that being still and listening for what he's saying, and then having the kids, activating the kids in that. So I wanted to see how did that go, and did people have questions specifically about that, and then I'll just talk about the thing that's on my heart. आज हम उन प्रश्नों को लेंगे कि किस तरीके से हमने, जैसे पिछली बार हमने सीखा कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं और किस तरीके से बच्चों को हम सिखा सकते हैं कि वो प्रभु के हृदय के साथ जुड़े और प्रभु से वो प्रार्थना करें और विश्वास करें और प्रभु का वेट करें उनसे सुनने के लिए, और किस तरीके से वो स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो सकते हैं प्रभु की आवाज के प्रति। और हम उसके विषय में जुड़े हुए उन सब विषयों से जुड़े हुए प्रश्नों को मैं आज स्पेशली लेना चाहती हूँ। अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो वो आज हम इस सेशन में लेंगे। And they can use the chat if that's easier than the unmuting and dealing with that. Okay. अगर आप अनम्यूट करके आपको बोलने में से इजी लगता है कि चैट में लिखना, तो आप चैट में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में हिचकिचाहट है, अगर आप बोल के अपने प्रश्न को रखना चाहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। And if no one had questions, then I will just start with what I wanted to share about. Sorry? If no one had questions, then I'll just start with what was on my heart to start sharing. आपके पास अगर क्वेश्चन नहीं है, किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है, तो वो अपनी तरफ से स्टार्ट करेंगे शेयर करना। किसी का कोई क्वेश्चन है? I do. Okay. Yeah. Okay, Miss Jessica, just wondering, so when you're trying to,
for example, my little niece and my nephew want them to pray. And how do you really explain who Jesus is to them so they can pray to him? You know what I mean? Yes, yes, it is. Okay, just let me translate the question. Okay. इन्होंने सिस्टर ने प्रश्न पूछा है कि मेरे जो छोटे भतीजे और भतीजी हैं, अगर वो बहुत ही छोटे हैं और वो अगर मैं उनको प्रार्थना करना सिखाना चाहती हूँ, तो मैं किस तरीके से उनको बताऊं कि उनके लिए परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है? So what I have, because that's a tricky question. It's a really good question, but I've dealt with the same thing with trying to teach the kids. So it's the same thing for us as basically as it is for the kids learning who God is, because even with the Bible, and we know that he's the creator and that he's good and that he's our healer and all these things that we know that God is, we still, all those things are just the grazing of the surface of who God actually is. I'll let you go ahead. जिस तरीके से हमने सीखा है कि परमेश्वर कौन है, उसी तरीके से हम बच्चों को सिखाएंगे कि जैसे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, वो एक सृष्टि करता है, वो भले हैं, और उन सब चीजों को मिलाते हुए हम उनको सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी एक जनरल चीजें हैं उसके अलावा. And that's what I've seen is so powerful about the being still and asking Jesus, like, Jesus, will you come and talk with me? And Jesus, he is desiring to have connection with us. That's what the whole story is about, is us being in union with Christ. That's why he came and he died on the cross. So he responds to that, Jesus, I want to know you. I want to see who you are, even with the kids. And so he reveals himself to the kids. Sorry, I'm getting ahead. I'm talking a lot. I'll let you do that, Nidhi. Okay. इससे सामर्थ्य क्या है कि जैसे मैंने पिछली बार सिखाया था कि हम इंतजार करें, हम उनको बोलें कि अपने प्रश्न को यीशु के सामने रखें और इंतजार करें कि ताकि परमेश्वर खुद को उनके सामने जाहिर करें कि अगर उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, तो किस प्रकार से वो परमेश्वर को, अगर वो प्रभु से पूछते कि प्रभु आप कौन हैं, आप मुझे बताएं, और वो इंतजार करें और प्रभु उनके सामने एक प्रकाशन को लेकर के आए कि किस तरीके से उन्होंने जान दी अपने लिए, वो बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य है जब वो खुद से उस उत्तर को पाते हैं. So it's introducing the kids to the same invitation that we all have, and it's getting to know Jesus for the rest of eternity. और जिस तरीके से हमने एक न्योता पाया कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता करके अपना उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करें, उसी तरीके से बच्चों के लिए भी हम उसी न्योते को खोलें. If we were to try and describe Jesus with just language, it would extremely fall short, because he's so much more than words and he's so much more than language. अगर हम केवल शब्दों में उनको सिखाना चाहें कि परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, वो बहुत ही एक गलत तरीके से, उनके समझ से परे होगा, क्योंकि कोई जितने भी हम शब्दों का इस्तेमाल करें, वो पूरी तरीके से परमेश्वर की व्याख्या या यीशु की व्याख्या नहीं कर सकते. So we tell the kids about who Jesus is, and then we introduce them to Jesus and ask Jesus to come and talk with them and engage with them, and it starts their journey just like we're on our journey of getting to know God. हम उनको बताते हैं कि यीशु कौन है, उसके बाद हम उनके लिए एक इनविटेशन को, एक न्योते को खोलते हैं जहाँ पे वो परमेश्वर के सामने बैठें और प्रभु उनको बताएं कि वो असल में वो कौन है, वो एक ऐसे रिश्ते में जुड़ जाए जैसे हम परमेश्वर के साथ जुड़े और हम आपस में प्रभु से बातचीत करने लगे, वो एक वैसा एक रिश्ता हम उनके लिए बनाएं. Yeah. Does that answer your question? I know it's not a direct answer, but no, it makes sense. I guess there's a point we can start. But what about the eternity? How do you really explain that to kids? कह रहे कि आप इतना तो उनको समझ में आ गया, लेकिन आप जो प्रभु का सनातन काल है, जो इटर्निटी है, उसको आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे? The way that I explain eternity to kids is, I put like time as a dimension. I don't know if you want to. Okay, so I put time as a dimension, and then I show the kids that we're outside of that time. We're outside of that.
मैं बच्चों को इटर्निटी के बारे में, सनातनता के बारे में इस तरीके से बताती हूँ कि जो समय है वो एक डायमेंशन में है और हम उससे बाहर हैं, हम उसके बाहर खड़े हैं। So you could put like a sheet on the floor and be like, this is earth and this is time, and then step off the sheet and you're outside of time. हम क्या करते हैं कि एक शीट को बिछा लेते हैं, एक पेपर को बिछा देते हैं और हम बोलते हैं ये पृथ्वी है, ये पेपर जो है पृथ्वी है और इसमें समय है, और हम उस शीट से नीचे उतर जाते हैं और हम बोलते हैं कि हम इस समय से बाहर हैं। Time and eternity are something that our natural brains can't fathom, but our spirit can understand. जो जो समय है और सनातनता है वो हमारा जो मनुष्य का दिमाग है वो समझ नहीं सकता, लेकिन हमारी आत्मा उसको समझ सकती है। Your spirit already understands it because it's seated in heavenly places, one with Jesus. Your spirit's already in eternity. जब आप ये समझते हैं कि जब आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, तो आप इस चीज को बेहतर समझ पाते हैं। There's a lot of mysteries in the spirit that don't make sense to the mind, but they make sense in the spiritual realm. Sorry, actually I was reading one message, No, so that's okay. Yeah. I heard there's a message. Oh yes. My voice is not clear. Is it like that? It is a little bit दीदी fuzzy on मेरी my आवाज side. नहीं? क्लियर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईयरफोन की का एयर पास हो रही है। ओके, बट ये तो Air काफी है। दूर है। फिर आप दीदी आप ट्रांसलेट कर दो फिर। Okay. Okay, okay, Jessica, I will translate. Okay. Okay. So for our brains, our natural minds don't understand eternity and spiritual things, but our spirit does. जो इंसानी दिमाग है वो आत्मिक चीजों को और परमेश्वर के जो अनंत काल को, इटर्निटी को नहीं समझ पाता, लेकिन हमारा आत्मा उसे समझ सकता है। For example, our brains can't fathom the concept of God not being created, that he always existed. और हमारा दिमाग कई बार इस चीज को समझ नहीं पाता कि परमेश्वर ने, सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? Yeah, no, that's okay. Sorry. That our brains can't understand or grasp that God has always existed, that he's uncreated. और कई बार दिमाग इस बात को नहीं समझ पाता कि जो परमेश्वर है वो क्रिएटेड, उनको बनाया नहीं गया है और वो हमेशा से हाजिर हैं। But that's something that our spirit can receive and understand the truth, even though we don't understand it. और हमारा जो आत्मा है सच्चाई को है, हो सकता है हम दिमाग इस बात को ना समझे। And that's very, very common with God's truths, is it's beyond our brain, but we choose to stand and believe that truth, even though we don't understand it. और हमारे दिमाग कई बार इस बात समझ नहीं आती है, लेकिन हमारा स्पिरिट उस बात को समझ लेता है। So I try and break things down for the kids, like the sheet and stepping off the sheet for being outside of time. But there are some things that even they won't understand, and we just have to believe. और इसलिए मैं बच्चों को कई बार क्या करती हूँ कि उनको शीट का हम एग्जांपल लेते हैं और छोटा छोटा कर सिखाते हैं और शीट के बाहर उनको खड़ा करती हूँ। हो सकता है उस समय बच्चे उस बात को ना समझे, लेकिन फिर भी हम इस चीज को ऐसे उनके हाथ, परमेश्वर के हाथों में छोड़ देते हैं। Yeah. Does that answer the question better? क्या इससे किसी It को does. सही उत्तर And मिल गया? to be honest, it was about Trinity, not eternity. I do apologize. Oh. But that's fine. I guess we can do that another time. I don't want to take too much of your time, so it's all right. The Trinity fits with that same answer because the three in one and them all being one, but then there's three separate things. It's another part of that our brain is like, and then like a way that you can describe it. I don't have my binder with me. I almost brought it, but I have a tree, and the picture, you have the roots, you have the trunk, and then you have the top of the tree. It is one tree, but it's made up of different parts. And so हम इसको ऐसे, सॉरी, लेट मी ट्रांसलेट, हम इसको ऐसे करते हैं ट्रिनिटी को, त्रिएकीय परमेश्वर को, जैसे एक पेड़, उसकी जड़ है, उसका तना है और उसका ऊपर की जो शाखाएं हैं, टहनियां हैं। So
those are good questions. And that's what I wanted to give time for, is to make sure that you guys if you guys have questions, that I can help with the questions before going on for more teaching. Does anybody else have questions too? क्या किसी के पास और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहे, फिर हम आगे बढ़ेंगे टीचिंग की ओर. I think one think so they person have. has raised her Okay. hand, but I don't know whether they have question or by mistake. Realme C11, someone has raised hand. निधि, मेरी आवाज साफ है? दीदी आपका अगर आप जगह चेंज कर लो, शायद नेटवर्क का थोड़ा सा. ओके. Okay. किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है, अभी आप पूछ सकते हो, उसके बाद आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे. Okay, well, we can get started then. If they don't have questions, and if you have questions, then we can just put them in the chat as we go. So Ritu, are you still there? Yes, I am. Today I wanted to start with how to get the kids activated and practicing the things of the Spirit. और आपको सिखाऊंगी कैसे बच्चों को इन्वॉल्व करना है, वो आत्मा की बातों में सके और उनको और उसको प्रैक्टिस कर सके. So just like they're practicing being still and listening to God when they're doing the prayer times, we want to get them practicing prophecy and healing and moving in the supernatural. और जैसे कई बार वो प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को सुनना, उनकी प्रेजेंस को फील करना प्रैक्टिस करते, उसी तरीके से प्रैक्टिकल में भी हम उनको सिखाते हैं कैसे किसी के ऊपर भविष्यवाणी करनी है, कैसे चंगाई के लिए प्रार्थना करनी है. We are all like babies, it says in the New Testament, and we're learning how to grow and be like Christ. So when we're practicing, we're learning how to be like Christ. और जैसे हम देखते हैं नए नियम में हम सब बच्चों के समान हैं, और अब हम सब ही सीखते हैं, और अब हम सब सीख कर उस चीज में आगे बढ़ रहे हैं. So I'll have the kids, if we're going to do healing, they'll be still and ask Jesus, how do you want me to pray for this person? और फिर हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे तुमने एक चंगाई के लिए किसी के लिए प्रार्थना करनी है. And then when I call it their marching orders, when they hear an answer from Jesus, then they go and pray that way. Oh, you just got muted, Ritu. Oh. You're still muted. या ओके या सो फिर हम सुनते हैं कि कैसे और परमेश्वर से सुनते हैं, और फिर हम जाकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं. So we practice healing a lot, and we practice prophecy a lot in our kids ministry to get the kids comfortable with praying for other people, even adults. और हम अपने बच्चों की जो सेवा है उसमें चंगाइयों के लिए प्रार्थना के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, ताकि बच्चे इसमें और इसको एक्सपीरियंस कर सकें. And you want to teach the kids the basics and the why behind those things. और हम बच्चों को सिखाते हैं इसका क्या बेसिक है, और ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या बात है. Like that it's God's heart for us to be healed, and that Jesus said, go out and heal the sick. क्योंकि परमेश्वर का दिल है कि हम भी चंगाई में चलें, हम भी चंगाई पाएं, और हम जाकर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें और वो चंगे हो जाएं. Jesus never said, heal this person and this person and this person, but not you. और क्योंकि प्रभु यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ इसको चंगाई मिलेगी और तुम्हें नहीं मिलेगी. Jesus never said, you need to believe in me before you get healed. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि तुम चंगाई पाओ, विश्वास करना. And Jesus didn't say, no, I'm trying to teach you a lesson. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ. So when we're teaching the kids about God's heart for healing, we want them to have that belief that every single time I pray, God wants them healed. और जब भी मैं बच्चों को सिखाती हूँ, जब भी आप बीमारों के लिए प्रार्थना करें, एक बात याद रखिए, परमेश्वर चाहते हैं कि वो चंगे हों.
and we're practicing. So sometimes they get healed and sometimes they don't. और कई बार जब वो इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, कई बार चंगे नहीं होते हैं, कई बार चंगे हो जाते हैं। But regardless of what we see, we stand on God's heart and that faith. और लेकिन जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, इसके बावजूद भी हम परमेश्वर पर जो विश्वास है उसमें खड़े रहते हैं। Sometimes it takes a while for the healing to come. और कई बार टाइम लगता है चंगाई को लेने में। So you want to leave your faith standing in that miracle and not pull your faith back like, oh, it didn't work. और इस समय में जब कुछ नहीं दिख रहा है, चंगाई होती हुई, उस समय में भी अपने विश्वास में खड़े रहना है और विश्वास से पीछे नहीं हटना है। There's a story of a girl, she just above the elbow is all that she had. She didn't have an arm and hand. कहानी है एक लड़की की जिसकी सिर्फ कोहनी तक बाजू थी और उसके आगे कुछ भी नहीं था उसके हाथ में। When the man prayed for her, her arm didn't immediately grow out, but he had faith that it would. और जब एक व्यक्ति ने इसके लिए प्रार्थना किया, उसका हाथ उस समय एकदम बड़ा नहीं, लेकिन उसको उस पर विश्वास था, उस आदमी को प्रार्थना पर। The man, he told the girl's mom, draw a line with a permanent marker at the bottom of her stub. और उस आदमी ने उस लड़की की माँ को कहा कि हाथ के बिल्कुल एंड पर आकर एक लाइन बना जहां पर बिल्कुल एंड है। And he was convinced. He says, you're going to watch over time that arm is going to grow out. और उसने कहा कि तू देखना समय के साथ साथ ये जो इसकी बाजू है ये बढ़ जाएगी। So the girl went to school the next day, and by the time she had lunch, she had grown an elbow. और कि जब अगले दिन स्कूल गई, लंच टाइम तक ये उस लड़की ने देखा कि जो उसकी बाजू थी वो बढ़ गई है। And then by the end of the school day, she had fingernails all the way down to her fingertips. और स्कूल के एंड तक उसकी उंगलियां थी, उसके नाखून सब बढ़ गए थे। So he had faith and stood there even though he didn't see it quickly. और वो व्यक्ति में विश्वास था, बेशक उसे उस समय हीलिंग दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर भी वो उस विश्वास को पकड़ के खड़ा रहा। So faith is the substance of things not seen. तो विश्वास उन चीजों का प्रमाण है जिनको हमने अभी देखा नहीं है। So we want to teach the kids how to stand and how to have faith, whether they see it quickly or not, because that miracle can still come later. और हम बच्चों को सिखाते हैं वो उस समय उस मिरेकल को ना देखें, चमत्कार को ना देखें, लेकिन विश्वास को पकड़े रहें। One other fun story, a lady went and got prayed for by the same guy, and she didn't get her healing immediately. She went to bed, and when she woke up, her back is what needed prayer, and all of the metal that the doctors had put in her back was in her bed. And God totally healed her, and he removed the metal and left it in her bed. तो एक और स्टोरी है, ऐसी ही एक गवाही है उसी व्यक्ति के द्वारा, जब उसने प्रार्थना की एक औरत के लिए, में तो उसे चंगाई नहीं मिली, लेकिन जब वो अपने बेड पर जाकर सो गई, जब वो सुबह उठी, उसने देखा जो डॉक्टर्स पीठ में लोहे के टूल स्क्रू डाले थे या जो कोई भी पार्ट डाले थे वो उसके बेड पर थे, तो परमेश्वर ने उसको वहां पर चंगाई दे दी। So she took the plates and the screws to the doctor and said, what is this? And he verified with the serial number, this is the metal I put in your back, and I don't know how it got out. और फिर वो औरत जब डॉक्टर के पास गई, उस मेटल को, स्क्रू को लेकर, उन प्लेट्स को, उसने पूछा क्या है, तो डॉक्टर, उसको भी नहीं पता था, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा सीरियल नंबर लिखा होता है, उससे पता चला ये तो उसके अंदर जो प्लेट्स और स्क्रू डाले थे उसकी पीठ में, ये वो हैं। So we want to tell kids stories of faith and get them practicing praying for people, and also, well, I'll let you say that and then I'll go to the next. और फिर हम क्या करते हैं, बच्चों को ये विश्वास की कहानियां बताते हैं, ये टेस्टिमनीज बताते हैं, और बच्चों को हम कहते हैं कि अब तुम प्रार्थना करो। We also want to let the kids pray and move in the spirit how they want to move. और हम कहते हैं तुम प्रार्थना करो और जैसे तुम्हें आत्मा में मूव करना है, तुम वैसे ही आत्मा में मूव करो। They'll do things that you wouldn't do. Like God might give them a song to sing over somebody, and that's what heals them. और हो सकता है वो ना करें जो आप करते हो, और परमेश्वर बच्चों को उस समय कोई गीत दे, जो वो गीत उस व्यक्ति के ऊपर जो बीमार है गाएं और वो चंगाई पाले। I tell the kids, it's not about the prayer, it's not about the words, it's about your faith and your intentions towards the person.
मैं बच्चों को कहती हूँ ये तुम्हारी प्रार्थना या तुम्हारा गीत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के लिए जो हार्ट है और जो तुम्हारा दिल है वो काम करता है, जो तुम्हारा विश्वास है वो काम करता है। One of the most common ways that I see the kids praying for people is actually without words. They go around and they just lay hands on people. और मैंने कई बार देखा है बच्चे कोई प्रार्थना नहीं करते, सिर्फ वो जाकर उन लोगों पर हाथ रखते हैं जो बीमार हैं। And when they lay hands on them, they're healed. और जब बच्चे हाथ ही रखते हैं, वो लोग चंगाई पा लेते हैं। Even though the kids didn't say any words, it was totally silent and the person got healed. और बच्चे कई बार कुछ भी शब्द नहीं बोलते, सिर्फ बिल्कुल साइलेंट होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति चंगाई पा जाता है। In our church, what we've seen is allergies and cancer and joints be restored, broken bones healed, all from the kids praying. और मैंने देखा है हमारी कलीसिया में जब बच्चों ने प्रार्थना किया, एलर्जीज चली गई, कैंसर हील हो गया, कई तरीके की हड्डियों की बीमारी लोगों को छोड़कर चली गई। One of my favorite stories was a grandma who had a chronic bladder infection for years. It was very painful and none of the doctor's drugs helped. और एक मेरी कहते हैं मेरी जो फेवरेट स्टोरी, एक बहुत बूढ़ी औरत थी, ग्रैंड थी, और उसके ब्लैडर में प्रॉब्लम थी और ये काफी पुरानी बीमारी थी उसको। It was very painful and she dealt with leaking and so it made her really embarrassed and shamed. और ये थोड़ी पुरानी बीमारी थी और कई बार वो ऐसे ही उनका जो यूरिन पास हो जाता था, इसके कारण उनको बहुत ज्यादा कई बार शर्म भी आती थी। And one of my shy little boys, he didn't know what was going on because they walk through the crowd and they don't know the people. And he walked by and he just touched her, didn't say anything. And the moment he touched her, all of the pain and the infection left her body. और एक हमारा एक लड़का है जो हमारे संडे स्कूल में है, थोड़ा शर्माने वाला है, और बच्चे क्या करते हैं, बीच में जब लोग बैठे होते हैं उनके बीच में चलते हैं और वो छूते हैं, तो उस लड़के ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस आंटी को छुआ और जैसे ही छुआ उनका इन्फेक्शन चला गया, उनकी जो बॉडी में जो पेन था वो सब उसको छोड़कर चला गया। I feel like a lot of times it's easier for kids to do miracles because they don't have the doubt and the unbelief that grown-ups have. और मैं सोचती हूँ बच्चे ज़्यादा चमत्कार में मूव करते हैं क्योंकि उनके अंदर हमारे जैसा अविश्वास या शंका नहीं होती है। So as exciting as all those stories are, and we see healings happen often, not everyone gets healed from the kids. और ये सच में बहुत ही उत्साहित करने वाला है कि कैसे बच्चों के द्वारा परमेश्वर चंगाई करते हैं और कई बार सबको चंगाई नहीं मिलती है। So it's also reminding the kids to stand and to believe and to not change their belief about God when they don't see a miracle happen. और लेकिन फिर भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो इसमें डिस्करेज ना हो, और जब वो चमत्कार नहीं देखें, जो परमेश्वर पर उनका विश्वास है वो उससे हटे ना, उसको पकड़ कर रखें। We had a grandpa pass away 2 weeks ago from cancer, and he was one of the pastors on staff. And we prayed for his healing and we prayed for him to come back from the dead, and neither of those happened. और हमारे पास 2 हफ्ते पहले हमारे जो एक दादाजी हैं, ग्रैंडफादर करके चर्च में उनकी, और वो पास्टर भी थे, और बच्चों ने और हमने उनके लिए प्रार्थना भी किया चंगाई के लिए। फिर जब वो मर गए हमने उनके पुनरुत्थान जीवित होने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। So it's just as important to also teach the kids to go to Jesus, even with the questions, even with the frustration and the pain, to go to Jesus and talk with him and not harden their heart when they don't see a miracle. और हमने बच्चों को सिखाया है कि जब आप चमत्कार नहीं देखते हो, उस समय में भी जो आपके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है या कई तरीके के प्रश्न है, उन सबको कर प्रभु यीशु मसीह के सामने जाओ और उनसे पूछो। So God is the same yesterday, today, and forever. His desire for us to be healed and whole is always the same. We just are learning how to be like him and we don't always figure it out. और परमेश्वर जो है वो हमेशा एक समान है और उनकी इच्छा है कि सब लोग चंगाई पाए, लेकिन जब ये ऐसा नहीं होता है, इसमें हम परमेश्वर का हार्ट और उनकी इच्छा जानने के लिए भी हम पूछें। Like when a baby is learning how to walk, they don't walk perfectly the first day or the first month. और जैसे हम देखते हैं बच्चा जब चलने सीखता है, हो सकता है वो पहले हफ्ते या पहले महीने में अच्छी तरह ना चले। So it's teaching the kids that perseverance and that patience with themselves as we're learning to be like Jesus.
और जब हम प्रभु यीशु मसीह होने में रहे हैं, हम धैर्य रखना भूलें, हम धैर्य रखें। We want to give the kids a healthy and real picture of the gospel where there's hardships and we're learning and we don't quite get the breakthrough sometimes, but also we see miracles and the power of God sometimes. तो हम बच्चों को जो क्लियर गॉस्पेल है, सुसमाचार की पूरी सच्चाई बताते हैं कि कई बार प्रभु के काम में चलते समय हमें कई मुश्किलें सहनी पड़ती हैं, कई सताव सहने पड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम चमत्कारों को भी होता हुआ देखते हैं, चंगाई होता हुआ देखते हैं। So it all comes down to that encounter, that prayer time, so that they're not moved regardless of the circumstance, that their heart is anchored in Jesus. सो ये सब तब होता है जब हम बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं और उनको हम सिखाते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उनका जो विश्वास है वो प्रभु में हमेशा बना रहे। Other ways to activate the kids is prophecy. So I have them be still and ask Jesus, what do you want me to tell this person? और दूसरी चीज है वो है भविष्यवाणियां। तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस में बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ और सुनो परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए आपको क्या बताना चाहते हैं। Or they can say, Jesus, do you want to show me a picture for this person? और हो सकता है वो कहें, क्या यीशु आप मुझे उस व्यक्ति के बारे में कोई पिक्चर दिखाना चाहते हैं, You can do कोई activate. तस्वीर दिखाना चाहते हैं। सॉरी, यस। No, you're okay. You could do practices and activations every class to get them stretching and to get them moving in the spirit. और आप हर एक क्लास में बच्चों को आत्मा में कैसे आगे बढ़ना है उसमें बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे करके। Recently, I did a preaching activation and I broke the kids into small groups. और अभी अभी मैंने बहुत ही वो किया था, बच्चों को प्रचार करना, उसमें आगे बढ़ाना है, वर्ड शेयर करने में, तो मैंने बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया था। I gave the kids a Bible story that I was hoping most of them hadn't heard before. और मैंने बच्चों एक ऐसी बाइबल की कहानी, मैं आशा कर रही थी सब बच्चों ने उस कहानी को पहले से सुना हो। So I wanted it to be new to them. They hadn't heard it, and we're going to ask Jesus about the story that we just learned. और मैं बच्चों को सोच रही थी कि मैंने बच्चों को सिखाया कि कैसे, सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट दिस लाइन। Yep. That they, when we went over that new story, then we asked Jesus about that story so that the kids would have understanding from Jesus. और जब हम बच्चों को नई कहानी सुनाने जा रहे थे, मैंने प्रभु से मांगा अंडरस्टैंडिंग दे ताकि इस कहानी को समझ सकें। And I explained to the kids, when I'm teaching, I don't just tell you a Bible story. I explain, how does this apply to you? What do we learn about God in this? और मैं जब बच्चों को सिखाती हूँ कहानियां, मैं उनको सिखाती हूँ कि ये भी सीखें कि ये स्टोरी क्या है और इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। So with the new story, we then ask Jesus those questions. How does this story apply to them? And what do I learn about you in this story? और बच्चों को हम सिखाते हैं कि जब वो कोई नई कहानी सुनते हैं, प्रभु यीशु से पूछें कि कैसे ये स्टोरी उनकी लाइफ से मिलती है और वो इस स्टोरी से, इस कहानी से अपनी जिंदगियों में क्या-क्या लागू कर सकते हैं। So then I had the kids, there's like 3 or 4 to a group. They would go around and they told the story and explained the story to the group. और मैंने फिर 3-4 बच्चों को लिया, उनको सिखाया और फिर वो आगे अपने समूहों में, ग्रुप्स में गए और उन्होंने फिर ये उन दूसरे बच्चों को सिखाया। So we're getting the kids thinking about the story and how to teach that story to their peers. और हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे वो इन कहानियों के बारे में सोचे और दूसरों को भी इन कहानियों के बारे में समझा सकें। So then it's getting them comfortable with talking about the word of God, breaking down who God is and what they can learn, so that they're practicing preaching. तो अब ऐसा करने से क्या होता है, वो जानते हैं कि प्रभु कौन है और वो दूसरों को भी प्रचार करने के लिए, दूसरों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। Another time we did a worship time that was just instrumental, no words. और इस समय हमने आराधना का ऐसा ही सेशन किया जिसमें कोई गीत नहीं था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही बजाए जा रहे थे। And I told the kids if they heard a song from Jesus or from the angels to come up and sing it.
मैंने बच्चों को कहा अगर आप प्रभु यीशु से कोई गीत सुनते हो उस दौरान या एंजल से कोई गीत सुनते हो स्वर्गदूतों से तो आकर गाओ इधर आकर हमारे पास। So there's lots of ways to allow the kids to practice, and you want to give them that time in class. और बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम बच्चों को इसमें और अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं और बच्चों को क्लास में इस तरीके से हम समय देते हैं। And when you do that, it's going to be stretching them and getting them comfortable with talking to adults, with preaching, with prophesying, with healing. और इस तरीके से जब हम करते हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है कि वो बड़ों से और अलग लोगों से प्रभु के वचनों के बारे में बात कर सकें, चंगाइयों के बारे में बात कर सकें और भविष्यवाणियों के बारे में भी बात कर सकें। And with the activations, they're really exciting, but I do want to encourage you not to force the kids to do it. और ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ बच्चों को जबरदस्ती इसमें ये करने के लिए जबरदस्ती कभी मत करें। So like if the shy kid is not ready to preach, or if they're not ready to pray for people, that's okay. Just let them be in their process. और कई बार होता है कई बच्चे बहुत शर्माने वाले होते हैं तो उनको इस चीज के लिए कभी भी जबरदस्ती मत करें, उनको समय दें। It's really fun to move in the supernatural and to do things with the Spirit. So the kids will want to as they feel comfortable. तो हम देखते हैं कि इन चीजों अलौकिक चीजों में मूव करना बहुत अच्छा है, लेकिन जब बच्चे इस चीज करना चाहते हैं उसमें someone has one question. Yeah, I see. We do Sunday school during church. So we have kids the whole time while we call it big church. Well, the moms and dads are in big church. Yeah. So the question is, sorry. Yep. The question, sorry, it's in the chat. So the chat is saying, when do we do Sunday school class? Is it before, after, or during church service? Yeah. तो उन्होंने दिया है वो चर्च सर्विस के दौरान करते हैं। Yeah, and so we have the kids the whole time while the adults are in their service. और बच्चे हमारे साथ होते हैं जब तक जो उनके माँ-बाप हैं या बड़े हैं चर्च सर्विस अटेंड। So I have the kids for 2 hours for our church. तो मेरे पास 2 घंटे के लिए बच्चे होते हैं। But you can also make this work as long or as short as you want. So like today, I'm going to go teach a class that's an hour long. और ये आप पे निर्भर है, आप इसको लंबा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। जैसे आज मैं जाऊंगी तो मैंने सिर्फ 1 घंटे की क्लास ही बच्चों के साथ लेनी है। And when we do our vacation Bible school, our day camps, those are 3.5 hours long. और जब कभी-कभी हम अपनी छुट्टियों के दौरान जो स्कूल्स करते हैं छोटे-छोटे, उनमें कई बार क्लासेस 3 घंटे की भी हो जाती हैं। Yeah. So good question. Okay. With the activating the kids, the whole time that we have the kids, I want to encourage you guys to keep a heavenly culture in everything you do. और जब भी हम पूरे टाइम बच्चों के साथ होते हैं, याद रखें जो स्वर्ग का जो कल्चर है, जो रवैया है चीजों को करने का, हम लगातार उसको ध्यान में रखें। So Jesus doesn't control us and doesn't force us to do things. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें नियंत्रण नहीं करते और ना ही जबरदस्ती करते हैं चीजों को करने के लिए। It's all of our free choice to choose Jesus or not. और ये हमारी चॉइस है, हमारा चुनाव है, फ्री चुनाव है कि हम यीशु को चुनना चाहते हैं या नहीं चुनना चाहते। And you as the teacher are literally the face of Jesus to the kids, showing them what Jesus is like. और आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के सामने यीशु मसीह का हो। So if a kid doesn't want to pray, if they don't want to preach, if they don't want to do those things, just lovingly be gentle with them and patient with them. और हो सकता है कई बार कई बच्चे प्रार्थना नहीं करना चाहते हो, प्रचार दूसरों को शेयर नहीं करना चाहते हो, इस समय में भी बच्चों के साथ प्यार करते रहें। Or something that's common in kids ministry is to bribe the kids. कई बार हम बच्चों की मिनिस्ट्री में देखते हैं हम बच्चों को ब्राइब देते हैं या उनको घूस देते हैं। And there's not bribery in heaven, so we shouldn't be doing that. तो इसलिए क्योंकि स्वर्ग में भी कोई लालच देकर हम काम नहीं कराते, तो स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है, तो हम भी ऐसा ना करें, बच्चों को लालच ना दें। When we serve God, we are blessed,
but that's not bribery. जब हम प्रभु की सेवा करते हैं हम आशीष पाते हैं और यहाँ वहां पर कोई भी लालच देना नहीं होता है। And when we don't choose God, life is a bummer, but that's also not punishment. हाँ, और जब हम प्रभु को नहीं चुनते हैं, हाँ हमारी लाइफ में कई चीजें होती हैं जो सही नहीं होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें, सॉरी कैन यू प्लीज रिपीट? Yep, no, that's okay. That when we don't choose Jesus, life is a bummer, but that's not punishment. हाँ, सो जब हम प्रभु यीशु मसीह को चुनते नहीं है तो हमारी लाइफ सही नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें पनिश कर रहे हैं या हमें दंड दे रहे हैं। Jesus, the Bible says that God reigns on the just and the unjust. वचन कहता है परमेश्वर अच्छे और बुरे दोनों के ऊपर दोनों के ऊपर बारिश करते हैं, दोनों एक जैसे हैं। He's good and kind and loving regardless of our actions. और वो अच्छे हैं, वो प्यार करने वाले हैं, वो दया करने वाले हैं, चाहे हम जैसे भी क्यों ना हो। So when we're loving the kids, we want to be kind and generous and loving regardless of their actions. और जब हम बच्चों के साथ मिनिस्ट्री में है, बच्चों के साथ प्यार कर रहे हैं, चाहे वो जैसे भी हो, हमने उनको प्यार दिखाना है, दया दिखानी है। Yes. Remember, it's the kindness of Jesus that brings us to repentance. याद परमेश्वर की दया ही है जो हमें पश्चाताप की ओर लेकर आती है। So in class, we're good to the kids even if their behavior is not good. We don't bribe them. और क्लास में चाहे बच्चे कैसे भी क्यों ना हो, उनका व्यवहार कैसा भी क्यों हो, फिर भी हम उनके साथ करते हैं। The reward of Jesus and choosing Jesus is way better than anything I could bribe them with. और जब वो यीशु को चुन लेते हैं और यीशु को जान लेते हैं, वो को लालच देने से भी। And the kids begin to understand that as they begin to see more and more peace and more joy in their life, in their heart. और बच्चे इसको अनुभव करने लगते हैं जब वो अपनी जिंदगी में परमेश्वर के प्रेम को और उनकी शांति और उनके आनंद को महसूस करते हैं। You become more and more hungry for freedom, the more free that you get. और जैसे जैसे वो आजाद होते चले जाते हैं, वो और आजादी के लिए वो और चाहवान हो जाते हैं। So it's just loving the kids in their journey of figuring that out. और ये सिर्फ परमेश्वर लोग बच्चों से प्यार करना है और इस यात्रा में इस बच्चों की जिंदगियों को और ध्यान से हमने देखना है। So with us being good and kind and loving, it still is okay for us to have boundaries and rules in class. जब हम बच्चों के साथ दिखाते हैं या उन्हें दया दिखाते हैं, इसके साथ साथ हमें क्लास में हम कुछ नियम भी रखते हैं। It's a fine line, but it comes down to your heart behind it. एक अच्छी आप नियम बनाते हो, लेकिन इसके पीछे आपका अच्छा दिल होता है। So like with discipline, for example, we don't discipline, I'll break it down discipline. Discipline, for example, you can say that and then I'll do the next sentence. अनुशासन को हम लेकर चलेंगे, डिसिप्लिन करना उसको हम देखेंगे। Discipline is not about punishment. जो अनुशासन है वो दंड देने के साथ नहीं जुड़ा होता है। Sin is its own punishment. जो गुनाह है, जो पाप है, हाँ उसके साथ दंड आता है। Discipline is about believing that the child is more than what they were just acting like. अनुशासन ये है, इस अनुशासन विश्वास करना है कि बच्चा जो दिख रहा है या जो कर रहा है उससे कहीं ज्यादा बच्चा अच्छा है। I discipline to help the kids be better. मैं बच्चों को अनुशासन करती हूँ ताकि बच्चे और अच्छे हो जाएं। I believe that God created them good and pure, and I'm helping them become how Jesus created them. और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने बच्चों को बहुत अच्छा बनाया है और मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर उनको उनकी जिंदगियों में काम कर रहे हैं। I discipline because I love them and I believe in them. और मैं इसीलिए अनुशासन करती हूँ क्योंकि मैं बच्चों को प्यार करती हूँ और मैं उन पर विश्वास भी करती हूँ। And I tell the kids that when I explain why I'm putting them in timeout. और मैं बच्चों को ये पहले बताती हूँ कि मैं उनको टाइम आउट के लिए क्यों कर रही हूँ। Can you please explain about time out? Yes. No, but they don't know, some of them. Yes. So timeout is where you separate the child from the group and you have them be
in a spot like a chair for a few minutes. और ये टाइम आउट का मतलब है जैसे बच्चों को एक ग्रुप में से अलग कर देना, उस बच्चे को और एक जाके कॉर्नर में एक चेयर के ऊपर या कुर्सी के ऊपर बैठा देना। Whatever you are using for discipline in your class. और जो कुछ भी आप अपनी क्लास में अनुशासन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, It still is important to understand the heart behind why we're disciplining and why we have the rules. और इसीलिए बच्चे भी ये समझें कि क्यों हमारे स्कूल में नियम है और उसके पीछे हम दिल क्या है। So in our class, we only have 2 rules, and it's listen to the teacher, तो हमारी क्लास में 2 नियम है। पहला है अपने टीचर को सुनना है and treat others how you want to be treated. और दूसरों को तुमने ऐसे व्यवहार करना है जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करें। So that deals with the teasing and the punching and all the other roughhousing. सो इसमें सारी चीजें आ जाती है, एक दूसरे को टीस करना, तंग करना या एक दूसरे को मुक्का मारना। So I communicate to the kids at the beginning of class, these are the rules. तो मैं बच्चों से क्लास की शुरुआत में बात करती हूँ कि देखो ये हमारी क्लास के नियम हैं। And we have those rules so that class is a safe and loving place. हमें हमारे पास ये हम रूल क्यों बनाते हैं ताकि जो हमारी क्लास है वो एक अच्छा स्थान, दूसरों को प्यार करने वाली जगह बन जाए और एक सुरक्षित जगह बन जाए। And if the kids don't listen, then they can get timeout or whatever you use for discipline, or we call the parents. और अगर बच्चे नहीं सुनते हैं तो हम बच्चों के लिए या तो टाइम आउट वाला सबक तैयार रखते हैं या फिर अगर वो नहीं सुनते हैं फिर हम उनके माँ बाप को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। And the kids, remember, that are the most difficult in class, they're the ones that need the most love. और याद रखना जो बच्चे सबसे ज्यादा क्लास में तंग करते हैं वो सबसे ज्यादा उन्हीं को प्यार की जरूरत होती है। So we really love and fight for the really hard kids. और इसीलिए हम सच में उस बच्चे को प्यार करते हैं और हम लड़ाई लड़ते हैं कि जो सबसे ज्यादा हार्ड तंग करने वाला बच्चा है उसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। We try to befriend them and give them special jobs in class, be teacher's helper. और हम उन बच्चों को प्यार करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं और हम उन बच्चों को अच्छा काम देते हैं क्लास में, जैसे अपनी टीचर के साथ मदद कराना। To help win them over and know that they're loved and this is a safe place. और फिर ताकि वो हमारी मदद करें और वो जाने कि ये उनके लिए और उनकी हम मदद करें इस तरीके से वो समझे कि ये जो क्लास है ये एक बहुत सुरक्षित स्थान है। At the same time, if a child's not willing to use self-control and is just being really rebellious, we will call the parents. और कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं और बड़े रिबेलियन हो जाते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। इस केस में फिर हम बच्चों के माँ बाप को बुलाते हैं। I try really hard to keep the kids in class, but I'm also not willing to lose the entire class because one kid is being crazy. हाँ, मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को अच्छी तरह संभाल कर रखूं, लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि एक बच्चे के कारण सारी क्लास खराब हो जाए। So it's that constant balance of trying to do what's best for the group, but also loving the one that's really hard. तो हमें इसमें बैलेंस बनाना पड़ता है कि जो सबसे कठिन उनसे प्यार करना और दूसरी तरफ क्लास में भी वो चीज को बनाए रखना। So with those difficult kids and with that discipline, when I'm talking with them, I'm explaining, I see who God made you to be. और जब मैं बच्चों के साथ प्यार कर रही हूँ, उन जो कठोर बच्चे हैं या उनको जब मैं अनुशासन कर रही हूँ, मैं लगातार उनको बताती रहती हूँ परमेश्वर ने उनको क्या बनाया है। I see the good heart that Jesus gave you. और मैं कहती हूँ कि मैं सच में तुम्हारे अंदर वो अच्छा दिल देख सकती हूँ जो यीशु ने तुम्हें दिया है। But this anger isn't helping you or the class. और लेकिन अंदर जो गुस्सा है वो तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है और ना ही क्लास में ये चीज मदद कर रही है। And I try and encourage them to give that anger to Jesus and go talk with Jesus. और मैं उनको कहती हूँ कि जो तुम्हारे अंदर गुस्सा है इसको प्रभु यीशु मसीह को दे दो। But it's their choice if they do it or not. और ये बच्चों की इच्छा है कि वो करना चाहते हैं या ये नहीं करना चाहते। So one little boy, he dealt with rage and would have really bad violent fits. And और एक छोटा बच्चा था, उसमें बहुत गुस्सा था और वो कई बार हाथापाई भी करता था।
And he did not want to give anger to Jesus because anger was protecting him, he thought. सो वो अपने गुस्से को यीशु को नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो सोचता था जो गुस्सा है उसको हमेशा बचा कर रखता है। And it was almost a year of me telling him that anger is not your friend and anger hurts you and the people that you love. और मैं उसको बताती रही करीब 1 साल तक कि जो तेरे अंदर गुस्सा है वो अच्छा नहीं है, ये गुस्सा तुझे भी तंग करता है और दूसरों को भी दुख देता है। It took a long time for him to choose to see if Jesus would protect him instead of anger. और उस बच्चे को एक लंबा टाइम लगा ये समझने के लिए कि प्रभु यीशु हैं जो उसको संभालते हैं, ना कि गुस्सा। And then as he got rid of the anger, all of a sudden he has peace and all of a sudden his heart is being healed and it's good. और जैसे ही उसने वो गुस्सा दे दिया, एकदम से परमेश्वर की शांति और प्रेम उसके अंदर आ गया। But he had to make that choice for himself. I couldn't make it for him. और लेकिन उस बच्चे को ये चुनाव खुद करना था, मैं उसके लिए ये चुनाव नहीं कर सकती थी। So he was really difficult in class and we were able to give him special jobs, but sometimes we had to call his mom because he was so out of control. तो वो बच्चे को हम बड़ा ही हमें उसको उसके साथ बड़ा अच्छी तरीके से हमें बड़ा मुश्किल था डील करना, और कई बार हम उसको अपने साथ काम भी देते थे, लेकिन कई बार हमें उसके माँ-बाप को भी बुलाना पड़ता था। So what I would encourage is you're praying about class rules and how to discipline is to ask Jesus, how does he discipline and how does he set things up in heaven? तो जब आप अपनी क्लास में नियम बना रहे हैं और अनुशासन लेकर आना चाहते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें, उनसे पूछें कैसे वो क्लास में नियम और अनुशासन लेकर आ सकते हैं। वो The big- आपकी मदद करेंगे। The big thing that changed even my relationship with God was understanding that God is not about punishment. जो सबसे बड़ी चीज़ जिसने मेरे भी दिल को बदला और परमेश्वर के साथ मेरे भी रिश्ते को बदला, वो ये था कि परमेश्वर हमें दंड नहीं देना चाहते। Jesus said, I came for the blind, the sick, and the lost. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंधों के लिए आया हूँ, मैं बीमारों के लिए आया हूँ, और मैं जो गुम हो गए हैं, जो उनके लिए आया हूँ, जो बिखर गए हैं इधर-उधर, उनके लिए आया हूँ। If someone is blind, I can't punish them into seeing. अगर कोई व्यक्ति अंधा है, तो मैं उसको मार-मार कर उसको देखने के लिए नहीं कह सकती हूँ। If someone is sick, I can't kick them and make them well. और अगर कोई व्यक्ति चंगा नहीं है, बीमार है, उसको मैं लात मारकर ये नहीं कह सकती हूँ कि तू चंगा हो जा। Jesus, when he came to transform our hearts because our hearts were broken. जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो हमारे दिल में बदलाव के लिए आए, क्योंकि हमारे दिल टूटे हुए थे। Sin is its own punishment. जो गुनाह है वो ऑलरेडी एक दंड है। And in John 3:17, right after John 3:16, it says that God does not count the sins of the world against them. और जो यूहन्ना उसका 3 का 16-17 में लिखा है कि जो परमेश्वर हैं वो लोगों के जो गुनाह हैं उनको उनके खिलाफ नहीं लेकर आते, But that he sent his son Jesus to redeem the world back to him. लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि वो फिर से उस संसार के साथ एक रिश्ते में इंसान के साथ रिश्ते में चले। And in 1 Corinthians 13, when it talks about love, it says that love covers a multitude of sin. और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय में लिखा है कि प्यार हर तरीके की गलतियों को ढांक लेता है। So when we're disciplining kids, it's not about punishing their hearts. और जब हम बच्चों को अनुशासन दे रहे हैं, ये उनके दिल को हम दंड नहीं देते हैं। I'm just trying to separate them from the group to give them time to talk with the Lord and get their heart healed. और मैं क्या करती हूँ, उस बच्चे को ग्रुप से अलग करती हूँ, उसको बैठाती हूँ, उसको कहती हूँ कि अब तू परमेश्वर से बात कर, ताकि परमेश्वर तेरे दिल को चंगा कर सके। Because the only reason they're acting that way is because their heart is blind, sick, and lost. मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि जो उनका दिल है, एक तो देख नहीं पाता है, एक बीमार है, और दूसरा वो इधर-उधर भटके हुए हैं। So it's that loving them and fighting for the child and for their destiny when they're being rebellious. तो जब बच्चों को हमने प्यार करना है, और जो परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों के लिए मकसद रखा है, उसके लिए हमें लड़ना पड़ता है। बेशक कई बार बच्चे हमें मुश्किल टाइम भी देते हैं। Yeah, and you can't over communicate, I feel like, with kids.
So explain why you're disciplining, explain how you believe in the child when you're talking with them about their actions. तो जब बच्चों के साथ हम उनके बर्ताव के बारे में बात करते हैं, उनको समझाएँ कि ऐसा क्यों है और क्यों उनको इसमें अनुशासन की ज़रूरत है। Tell the kids, especially the difficult ones, how much you love them and how glad you are when they first get to class. और जो मुश्किल बच्चे हैं उनको बताएँ कि कितना आप उनको प्यार करते हैं और हमें कितनी खुशी हुई जब तुम इस क्लास में आए हो। We just want to shower them with building them up and loving them like Jesus does for us. और हम उस समय उनको सिर्फ परमेश्वर के प्रेम से उनको पूरा भरते हैं और उनको बताते हैं, उनको बनाते हैं जैसे प्रभु यीशु भी हमारे साथ करते हैं। Yeah. And the last thing that I have to share with you guys is about the atmosphere, which if that's whatever would be a good word, Ritu, if it's aura or the feeling or the energy, the atmosphere of the room, whatever word would be good for the group. But that's the feeling in the room. Yeah. सो जब हम बच्चों को सिखाते हैं बहुत जरूरी है जो उस कमरे का वातावरण है वो कैसा है, वो खुशी वाला है, वो उत्साह वाला है, इस तरीके का वातावरण हमें रखना बहुत जरूरी है। So like sometimes when you walk into class and the kids are super distracted. हाँ, तो कई बार जब हम क्लास के अंदर जाते हैं, जो बच्चे हैं वो एक जगह फोकस ही नहीं कर पाते हैं। You as the teacher are the leader of that class. आप जब उस क्लास के टीचर हैं, आप उस क्लास के अगुवे हैं, याद रखें। You have authority to control and change that atmosphere or that energy. और आपके पास वो अधिकार है ताकि आप उस क्लास के वातावरण को संभाल के रखें और उसको बदल सकें। The kids will respond to the strongest person in the room, not like heart strong, not physical strong. जो बच्चे हैं हमेशा उसकी तरफ ही रिस्पॉन्ड करेंगे उस क्लास में जो व्यक्ति थोड़ा मजबूत है। So a lot of times it's that rebellious, crazy kid that has the strongest personality in that class. तो कई बार ऐसा होता है जो बच्चे हैं जो बड़े बड़े थोड़े मुश्किल हैं वो स्ट्रांग होते हैं तो कई बार उनकी तरफ भी फोकस होने लगता है। So the kids will feed off of that distraction and that rebelliousness and the class gets crazy. तो कई बार क्या होता है कि जब बच्चे उस बच्चे की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहा है तो क्लास में बड़ी ही डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। So it takes practice learning how to shift the feeling and the energy that's in the room. और इसीलिए ये हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि कैसे उस क्लास में जो वातावरण बनाया है उसको थोड़ा हम बदल सकें। Sometimes it'll be shifting the kids' focus to something else, doing a different activity than what you were planning on doing. तो कई बार हम बच्चों का जो फोकस है उसको बदल सकते हैं या जो हम कुछ कर रहे हैं उसको बदल के हम इस तरीके के बदलाव ला सकते हैं। One thing the kids really respond to is putting their hand on their chest and then we send something out the door. और ये जो एक चीज है जो काम हम करते हैं इसको बच्चे बड़ा अच्छा इसके लिए रिस्पॉन्ड देते हैं कि अपने हाथ को अपने सीने पर रखना और बाहर निकलने के लिए चीजों को बोलना। So I have the kids say with me, distraction, there's the door. हाँ, सो मैं बच्चों को कहती हूँ कि रखो अपना हाथ अपने सीने पर, कहो हर तरीके की गड़बड़ी दरवाजे से बाहर निकल जाए। Or with COVID, fear, there's the door. और जैसे कोविड के लिए जो डर है वो दरवाजे से बाहर निकल जाए। And then we invite Jesus's peace and his focus to come. और फिर हम प्रभु यीशु मसीह की शांति को इनवाइट करते हैं और ताकि फोकस को इनवाइट करते हैं। When the kids say it with you, they are taking responsibility for what's going on in their heart. और फिर हम When the kids are saying it with you, they take responsibility for what's in their heart. सो जब बच्चे आपके साथ ये बातें कर रहे होते हैं बच्चे खुद जिम्मेवारी लेते हैं अपने दिल से उन चीजों को बाहर निकालने के लिए। And then they're agreeing with you by sending the distraction out and receiving Jesus's peace. और फिर बच्चे जब आपके साथ सहमत होते हैं इन चीजों को अपने दिलों से निकालने के लिए और फिर वो प्रभु की शांति को रिसीव करते हैं। And it'll take practice as you learn to shift the atmosphere and shift the energy, and the kids learn to respond to you as the authority.
और ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी ट्रेनिंग पर निर्भर करता है कि आप उस वातावरण को बदलने में कितने सक्षम है। और फिर जब ऐसा होता है तो बच्चे आपकी ओर फोकस करते हैं और वो जान जाते हैं कि इस कमरे में अधिकार किसके पास है। As the teacher, you want to stay at peace and patient with the kids in that process with a difficult class time. और जब ऐसे डिफिकल्ट टाइम होते हैं, मुश्किल हालात होते हैं क्लास में, उस समय आप एक अध्यापक होने के नाते शांति रखें, धैर्य रखें। यस। What I have noticed is the more important of a lesson that is on my heart to teach, the more distraction the kids will come in with. और मैंने ऐसा नोटिस किया है, जब मेरे दिल के अंदर कुछ और बच्चों को सिखाने के लिए भूख होती है, उस समय ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आती है। So Satan, he's wanting to kill, steal, and destroy. So if he can get the kids distracted and not let that word sink into their heart, that's his goal. तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा जो शैतान है वो चुराने, मारने और घात करने आता है। तो जब मैं ऐसे टॉपिक लेती हूँ, उस समय शैतान पूरी कोशिश करता है कि बच्चों को अलग तरीके से डिस्ट्रैक्शन लाए, ताकि बच्चे फोकस ना करें और समझ ना पाए इस सच्चाई को। And it can be easy to get discouraged because it feels like the kids aren't listening and it's not going into their heart. और कई बार जब हम ऐसा देखते हैं तो कई बार हमें बड़ा ही निरुत्साहित हो जाते हैं कि बच्चे रिसीव नहीं कर रहे हैं और किस तरीके का ऐसा माहौल है। But it's our job to sow the seed and God gets to take care of the seed in their heart. तो हमारी जिम्मेवारी है हम उस दौरान भी बीज बोते जाएं और परमेश्वर बाद में उस बीज को संभालते हैं। So Jesus doesn't get discouraged or frustrated as he's sowing seed. He's just love and staying at that peace while he's sharing. प्रभु यीशु मसीह कभी भी निरुत्साहित नहीं हुए जब, और कभी भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा जब वो लोगों को वचन बताते थे और ये ऐसे था जैसे वो बीज डाल रहे हों। And that's also why the repetition helps, because the kids might get a little bit of it one time, but as you say it again and again and again, the kids understand it more and more. इसीलिए हमें बार बार लगातार उसको रिपीट करना जरूरी है। हो सकता है पहले बार में बच्चा थोड़ा सा हिस्सा ले, लेकिन जैसे जैसे आप उसको रिपीट करते जाते हैं, बच्चे और चीजों को रिसीव करते रहते हैं और इसमें टाइम लगता है। We teach the same thing really over and over and over, just from different angles. तो हम बच्चों को एक ही चीज अलग अलग तरीकों से बार बार सिखाते हैं। And the kids, as they're getting the seeds, it's growing and they're understanding it more and more, even when we have a distracted class time. और कई बार हो सकता है क्लास में बड़ी ही डिस्ट्रैक्शन हो, फोकस नहीं हो, लेकिन उस दौरान भी बच्चे उस बीज को रिसीव कर रहे हैं और वो बीज उनके अंदर बढ़ता है। I think it's really healthy to talk with the kids about the heart of what you're doing and what's going on in the room, because it helps them be aware. तो जब भी आप ऐसा कर रहे हो, बच्चों से लगातार बात करते रहें कि इसके पीछे आपका दिल क्या है और क्लास का मकसद क्या है। इस तरीके की बातें उनको बड़ा ही मदद करती हैं। So I'll tell the kids, hey, do you notice that it's really distracting right now? तो मैं बच्चों को कहती हूँ, हे तुमने नोटिस किया कि सच में अभी क्लासरूम में बड़ी गड़बड़ी है, बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। And the kids will be like, yeah, it's like it's there's a lot of craziness. तो बच्चे कहेंगे हाँ, एकदम से हाँ, बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। That I'll tell the kids the reason why is because Satan is wanting to distract you from what I'm teaching you today. और मैं बच्चों को बताती हूँ ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि जो मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ वो तुम समझ जाओ। So I explain to them what's going on in the atmosphere and let them see and understand that they're coming underneath distraction. तो मैं उनको सिखाती हूँ कि देखो क्लास में ऐसा ये हो रहा है, ताकि वो समझ जाएं यहाँ पर एक डिस्ट्रैक्शन है और वो डिस्ट्रैक्शन के नीचे ना आए। And then most of the kids, they don't want to partner with distraction and partner with Satan, so then they choose to focus. सो कई बार कई बच्चे वो शैतान के साथ पार्टनर नहीं होना चाहते, डिस्ट्रैक्शन के साथ पार्टनर नहीं होना चाहते, तो वो एकदम से फिर फोकस हो जाते हैं। So when you're teaching in class, it's so helpful to explain what's going on, for why you're teaching, why do we do worship, why do we pray, what's going on in the atmosphere. तो जब भी हम बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको ये बताएं इस वातावरण में क्या हो रहा है, हम क्यों आराधना करते हैं, हम क्यों प्रार्थना करते हैं, हम क्यों सीखते हैं, ताकि वो इन चीजों को समझ पाएं। Because then not only are they being taught the stuff, but they're understanding the why behind it.
तो सिर्फ उनको हम चीजें ही नहीं बताते जा रहे, सिखाते नहीं जा रहे, लेकिन ये भी वो समझे क्यों उनको सिखा रहे हैं और क्यों उनके लिए ये जरूरी है. Yeah. And uh that is what that's all the last of my notes that I have for what I wanted to share with you guys for kids ministry stuff. Do you guys have any other questions? तो मैंने आपको कई चीजें बताई हैं. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछें. I believe it was very helpful. Good. I'm glad. Yeah. It's been a lot of trial and error for us. So I'm glad to share with you what we've learned. किसी के पास अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं. Okay. Oh, you're muted, Ritu. Yes, they all are satisfied, looks like. Okay. The last thing that I would just want to close with then is you guys can change the world for these kids in the middle of COVID. Sorry, just someone has said something. Okay. My focus was there. I lost the focus. That's okay. If you would just let them know, like, Was this her last class or last? Was this her last class or last notes photo? Yeah, Jessica, this was your last note, right? yeah, I mean, yeah, it's not the last class, right? yeah, that's it. Yeah, I don't have any other notes to share with you guys. The rest of it is just asking Jesus and following and practicing with him in class. Okay, so Vikram is asking, is this your last class or Yeah. are you coming on Thursday too? Yes, I can come back Thursday if you guys want to ask questions, or if you guys want to do more practice with the encounters and the praying, but I don't have any more notes. Okay. Yeah. Okay, yes. Okay, so we will let you know. Yeah, definitely we will ask everyone that they have any question. Then we can call you on Thursday. Yep. And we'll let you know as soon as possible. Yeah. Yes. Vikram is saying let's do one last class on Friday. Okay. Will it be okay for you? Yes, definitely. I already have it planned. So I already have that time booked. So that works good. Okay. So the last class will be on Friday. हमारी जो अगली क्लास फ्राइडे को होगी और ये लास्ट क्लास होगी, सो प्लीज सब ज्वाइन करें और दूसरों को भी, जो लोग संडे स्कूल में इन्वॉल्व हैं उनको भी कहें ज्वाइन करने के लिए. Yes. Sounds good. Yes, over to you, Jessica. Yes, you wanted to say. Yes. saying something. If you would just tell them right now with what's going on with COVID, you guys can change the worlds for those little kids. So जो भी कोविड हो रहा है इसके बीच में भी हम उन बच्चों के लिए sorry, can Nidhi translate for you? Vikram just said. Nidhi, hello. ये Nidhi, जो okay. कोविड की समस्या में भी हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं और ये हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं ताकि हम पूरे संसार में एक बदलाव ला सके बच्चों के द्वारा. It's such an honor to be teaching the kids in this time. और ये सचमुच एक सौभाग्य की बात है इस समय में कि हम बच्चों को सिखा सकें. Because you can connect them with Jesus, get them free from the fear, and get them actually even activated and moving the supernatural now. क्योंकि इस समय में आप परमेश्वर के साथ उनको बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं ताकि वो अपने जो डर हैं उनके ऊपर जय पा सके और परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रह सके. Though these are really dark times, that's when the light shines the brightest. जबकि ये बहुत ही अंधकार का एक समय है और एक ऐसा अंधकार में ही ज्योति जो है चमकती है. And so you get the honor of lighting these kids on fire in this time. और आपको सचमुच एक सौभाग्य मिल रहा है कि इस अंधकार के समय में इन बच्चों के द्वारा एक रोशनी को आप जगा सकें. So it's very exciting in the midst of very intense circumstances. और ये सचमुच बहुत ही उत्तेजित करने वाली बात है जबकि सारी जो सिचुएशन है वो उथल-पुथल हो रखी है. So
that was just what I wanted to share. With that, I think I'll see you guys on Friday. Okay. Thank you so much, Jessica. Just You're welcome. wanted to share one more thing. Yes. Already encouraged by you, we have planned to start with online Sunday schools where all the kids will be joining, That's awesome. and the and the Sunday school teachers will also be joining from different our branch churches. Yeah. And after 2-3 weeks, we are going to bring it to a wider platform, like through YouTube, Facebook. We are going to make it live, because in India we do not have that much like outreach for children ministry, and then especially we do not have such materials available. And like this there are some new believers who come into faith, and they do not know how to minister to the kids. Yeah. So they, because they have never been to Sunday school. So so this thing put burden in our hearts. So we are going to start it from this coming Sunday online. So just remember us in prayer, and the Yes, of team who course. is going to work behind it. And the kids may we are really excited that we may be able to implant the vision, the revelation of Christ, and they may be able to, as you have already shared this. I was like, we were talking yesterday about this planning, Yeah. and like suddenly what you shared today in the end, so it suddenly came in my heart that as the midst of COVID, what we can do, we can bring some lessons on fear, overcoming fear. And like especially from since last year kids are at home and not going school, so sometimes they are becoming rebellious, frustrated, and they are not cooperating with their parents because they are fed up with their online studies and all. So no discipline and all. So there are many areas where we can like train them, Yeah. and that will be really helpful for the parents as well, Yeah. to discipline their kids Yes. in this time. So just pray for everything, and the grace for the teachers, because Yeah. this is for the first time they're going to do it on Zoom Yeah. or online. So yeah, we Yeah. need prayers. We will definitely be praying. And we are really excited about this. Yeah. Good. That's awesome. I'm excited to see what God's gonna do. Like I said, with the light shining bright when it's in the darkest times, he's gonna do something special in India. And I'm excited to see what he's gonna do in the kids. We will be updating you very soon. Right. That's awesome. Well, we are definitely praying for you. We're praying for all of India. Vikram's been updating us, and Katrina has been updating me with what's going on in India. So we've been praying for you guys lots and lots. So, all right. Anything else, Ritu Didi, you want to share? No, yeah. Thank you so much. Yeah, that's all. Okay. Nothing. Sounds great. Well, I will Yeah. see you guys on Friday then. Yeah, sure, right. Okay, Jessica. sure. All right. Love you guys. Take and praying care. for you. Yes. You too. Bye. 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 Bye-bye.